क्या आप जानते हैं कौन था कर्ण और उसके पास वह दिव्य कवच कुंडल क्यों थे? कर्ण महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जिसे दानवीर और अपराजेय कहा जाता है। लेकिन उसकी सबसे अनोखी बात यह थी कि वह जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था। यह कवच कुंडल इतना शक्तिशाली था कि कोई भी अस्त्र अस्त्र शस्त्र से भेद नहीं सकता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कर्ण को यह कवच कुंडल क्यों और कैसे मिले? इस रहस्य की जड़ छुपी है उसके पूर्व जन्म में। सहस्त्र कवच की कथा, पूर्व जन्म की कहानी बहुत प्राचीन समय की बात है, जब राक्षसों और देवताओं के बीच अनगिनत युद्ध हुआ करते थे। उन्हीं दिनों एक अत्यंत बलशाली राक्षस जन्मा। उसका नाम था सहस्त्र कवच, हजार कवच वाला। वह इतना शक्तिशाली था कि उसके शरीर पर एक नहीं, पूरे हजार दिव्य कवच थे। हर एक कवच को तोड़ने के लिए कोई दिव्य आत्मा को एक बार जन्म लेना पड़ता था। उसके इन कवचों के कारण उसे अमर माना जाता था। देवताओं की चिंता, देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा, हे ब्रह्मदेव, इस राक्षस को कोई कैसे मार सकता है? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, केवल नर और नारायण, भगवान विष्णु के अवतार ही उसे मार सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हर कवच को तोड़ने के लिए एक जन्म लगेगा। इसलिए भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में जन्म लिया। हजार जन्मों का युद्ध नर और नारायण ने एक एक करके सहस्त्र कवच से युद्ध करना शुरू किया। हर युद्ध में वे उसका एक कवच तोड़ पाते, लेकिन युद्ध के बाद उनमें से एक को पुनः जन्म लेना पड़ता। इस तरह सहस्त्र कवच से लड़ने के लिए हजारों बार जन्म और मरण का चक्र चला। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला। हर बार एक कवच टूटता और फिर नया जन्म होता। अंतिम कवच और पुनर्जन्म, जब सहस्त्र कवच के 999 कवच टूट चुके, तब वह भयभीत हो गया और स्वर्ग से भागकर पृथ्वी पर दानवराज नरकासुर के पास जा पहुंचा। नरकासुर ने उसे शरण दी और कहा, तुम अपने अंतिम कवच के साथ पृथ्वी पर जन्म लो, मैं तुम्हें रक्षण दूंगा। तब सहस्त्र कवच ने पृथ्वी पर कुंती के गर्भ से पुनः जन्म लिया और वही बना कर्ण। कर्ण के जन्म के समय उसके पास वह अंतिम दिव्य कवच और कुंडल थे। इंद्र का छल, भगवान इंद्र अर्जुन के पिता को यह झात था कि जब तक कर्ण के पास यह कवच कुंडल है, उसे कोई नहीं मार सकता। इसलिए इंद्र एक ब्राह्मण का वेश लेकर कर्ण के पास आए और उसे दान मांगा। कर्ण ने अपनी प्रसिद्ध दानवीरता निभाते हुए जीवित शरीर से वह कवच और कुंडल निकालकर इंद्र को दान कर दी। परिणाम, कवच कुंडल के बिना कर्ण अब नश्वर हो गया और आगे चलकर महाभारत के युद्ध में वह वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन आज भी वह सबसे महान योद्धाओं में गिना जाता है। इस कथा से क्या सीख मिलती है? शक्ति केवल बाहरी कवच में नहीं होती, बल्कि त्याग, साहस और धर्म में होती है। कर्ण चाहे पूर्व जन्म में एक राक्षस रहा हो, लेकिन उसने इस जन्म में मानवता, दान और वीरता का उदाहरण दिया।